हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्योरा ईडीई। सो एक मिनी छोटी सी क्लास है हमारी, उसमें हम लोग समझने वाले हैं दो वर्ड का मतलब। पहला है होमोसाइक्लिक, दूसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक। वो साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड से बना हो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। देखो यहाँ पे क्या है, वो रिंग जो बनी हो फॉर्म बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम। यहाँ पे सेम टाइप का एटम को रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। किसको करते हैं? कार्बन को। वो कंपाउंड या वो क्लोज कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और देखते हैं नीचे, इसमें दो बातें थी। एक बात ये थी, इसका मीनिंग समझाना था मुझे, और एक आपको स्ट्रक्चर याद करवाना था। फिर तीनों का रिलेशन देखना था कैसे। देखो पहले ये समझ लीजिए होमोसाइक्लिक क्या होता है। वो साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हो उसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। ठीक, इसके एग्जांपल्स ही हैं। ये कुछ कंपाउंड याद करने हैं और इन दोनों की आपस में रिलेशन और देखते हैं। पहली आपकी आती है फिनॉल। फिनॉल को याद नहीं करना है ज्यादा। फिर आपकी आती है एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका ट्रोपोन। ट्रोपोन, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन है? आपका बेंजीन कॉमन है। बेंजीन बनानी है, एक के ऊपर लगाना है OH। कहीं भी लगा देना किसी पोजीशन पे, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, OH लगा दोगे तो बन जाएगा फिनॉल। वहां पे NH2 लगा दोगे तो आपका बन जाएगा एनिलीन। फिर तीसरी आती है एग्जाम्पल ट्रोपोन की। ये क्या होती है? 6 कार्बन पर तो बनती नहीं है, बट इसमें कोई अन्य एटम नहीं है। फिर देख लेना, आपको मैंने क्या बोला था, रिंग बनेगी। क्या बनेगी? रिंग बनेगी। हम लोग को हमेशा देखना है रिंग को। तो रिंग देखिए, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। ये क्लोज साइक्लिक रिंग बनी है, कंपाउंड बनी है, और सिर्फ कंपाउंड कार्बन से बनी है, इसीलिए ये होमोसाइक्लिक में आती है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इसलिए याद करना है कि आपको एग्जाम में देख के कुछ भी पूछ सकता है, वो सिग्मा और पाई। वो यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पाई और लोन पेयर पूछ सकता है। कैसे, मुझे भी बताओ। देखो, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन होती है। दो और दो, 4। मान लेते हैं 4 हो गए, और दो बनाया जो ये बॉन्ड बना लिया है। तो अब इस कंपाउंड में उसको अगर पूछना है हाउ मेनी सिग्मा पाई एंड लोन पेयर, तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। 4 तो ये हो गए। फिर एक कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन ने कुल कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 बनाए। यहाँ पे बॉन्ड और बच रहा होगा। इस कार्बन ने ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया ना, तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा। तो इससे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 तो आपके बार बार से हो गए। फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। फिर अंदर आ जाओ, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13। 13 के अलावा ये रहा आपके 14। ठीक है, 14 आपके सिग्मा। अगर गलत होगा चेक कर लेना आप। फिर लोन पेयर कितने बच रहे हैं? 1 और 2। दो लोन पेयर बच रहे हैं। ये सवाल बन जाएगा PY को, कभी भी आ सकता है। हाउ मेनी सिग्मा और पाई एंड लोन पेयर इन ए ट्रोपोन स्ट्रक्चर, बस बन जाओगे वही। ठीक है, ये आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। पहली बात बता देना कमेंट में, यहाँ तक कवर हो गई, समझ में आ गई पूरी बात नहीं? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हेट्रोसाइक्लिक क्या होती है? वो साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ना बनी हो, कार्बन के अलावा न किसी और एटम के साथ वो कंपाउंड बना हो। साइक्लिक कंपाउंड रिंग फॉर्म बाय डिफरेंट। हमको हमेशा वर्ड पकड़नी है, वर्ड। वर्ड ये है रिंग, ये रिंग है आपका। इस रिंग को पकड़ना है, रिंग बनानी है आपको। वो बनेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। उसमें कार्बन हो सकता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट चीज देखते हैं। और एक 3 स्ट्रक्चर नहीं लिए हम, 4 स्ट्रक्चर लिए, और चारों दिखते एक जैसे हैं। बदतमीज हो गए हैं ना ये स्ट्रक्चर, हम लोग को कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें 4 स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ने हैं। हम लोग चारों उठा लिए हैं। ठीक, जो मोस्ट कॉमन मुझे दिखे चारों को मैंने उठा लिए, और उसको मैं समझाता हूँ आपको। एक स्ट्रक्चर ये है जो मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, बट उसका नाम कल भी नहीं दिया था, आज भी नहीं दूंगा। ये क्या बनी? 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन कंपाउंड बनता है। ठीक, फिर ये आते, ये भी 4 ही कार्बन के हैं, लेकिन इसमें पाई 2 बढ़ जाते हैं और बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। क्या होता है? इसके जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें 2 पाई बढ़ जाते हैं, तो इसका नाम आता है पाइरोल। ठीक, हाउ मेनी सिग्मा पाई
और कुछ इसमें लोन पेयर इन द पायरॉल स्ट्रक्चर, और दिखा देते हैं इसमें होते हैं 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन के पास। उसने एक बॉन्ड डी बना लिए, 2 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, उसके पास अभी एक लोन पेयर बच रहा है। फिर वो पूछ लेगा वही सिग्मा पाई और लोन पेयर, लेट सपोज बाकी जो सवाल पीवाईक्यू में देख को बताऊंगा आपको वो बन जाएंगे। ठीक, स्ट्रक्चर याद कराने का मकसद मेरे पास यही है कि आपको सिग्मा पाई और लोन पेयर पूछे तो आपका 4 नंबर ना कटे, वो कोई सवाल पूछेगा 4 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर चलते हैं इसमें। एक दो, दो ही तो आपके पाई हाँ ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 6 हो गए, 6 तो आपके सिग्मा हो गए, लोन पेयर आपका 1 हो गया, तो 6:2:1 आपका एक जवाब आ जाएगा। ठीक है, पूरी बात क्लियर होगी मेरी। ठीक है, फिर एक आता है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन भी स्ट्रक्चर वही होता है, ऐसे बनाओ, पहले ये बना लिए, ये बना लिए, ये बना छोड़ देना, फिर वैसे बना दो, ये बना दो, फिर इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगा दो आप। क्लियर है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। इसमें 2 पाई बॉन्ड बना दो तो ये आपका पायरॉल हो गया। फिर इसको हटा दो, इसमें आप ऑक्सीजन लगा दो, ये फ्यूरॉन हो गया आपका। फिर इसको हटा दो, आप यहाँ पे लगा दो सल्फर, तो ये थायोफीन हो जाएगा। क्या? थायोफीन हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। आई होप कि आपको देख रहा, मैं एक बार चेक कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर आपको शायद दिख रहा होगा, अब जो मैं देख गया तो था लेकिन देख नहीं पाया, इसको मैं नाम ऊपर लिख दे रहा हूँ, थायोफीन। उम्मीद करता हूं कि अब तक की सारी बातें आपको एक एक वर्ड क्लियर हो चुका होगा। पक्का? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी मकसद से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। कोई बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे मेरे साथ अभी, बट मैं आपको क्या ही बताऊं। बट आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है, आपको 27 का एग्जाम देना है। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया नीट का भी एग्जाम आपका फ्लॉप जा चुका है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको हर बात समझाऊंगा। इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तीसरी बार, सिर्फ इसलिए कि आपको हर बात मेरी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बहुत बात से सुनता हूँ अपने ऊपर निगेटिव, बट मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जो आप बताएंगे उसमें मॉडिफाई 100% करूँगा। ठीक है, बाकी इससे कोई समझौता मैं नहीं करने वाला, क्लास में आपको देता रहूँगा। बस आपको एक काम करना है, मेरे को इनकरेज, मोटिवेशन और उत्साह देते रहना है। वो आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से आता रहेगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करते रहोगे, मैं आपको मिलता रहूंगा, यही मिलूंगा 24/7। आपका एक ही सहारा है, मनीष यादव के साथ विद्योरा प्लेटफॉर्म पे, विद्योरा EDE, विद्योरा कोई। बाकी आप तो समझदार है, समझ जाएंगे। मैं नहीं समझाऊंगा तब भी आप उसको वहां तक लेके चले जाओ खींच के, टेंशन नहीं लेना। छोटी छोटी क्लासेज आएंगी इस नाम पे, यानी कि मिनी मिशन सहारा पे छोटी छोटी क्लासेज आएंगी। बाकी मेन जो क्लास आने वाली है वो आएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की नीड नहीं है। मैं जो 2026 से 27 की जो सेशन ले रहा हूँ नीट के लिए, वो आपको सफिशियंट होगी और पूरी पढ़ाई जाएगी, ये मैं आश्वस्त आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप हमको बता देंगे कमेंट में कि हाँ सारी बातें समझ में आ गई और इस सेशन को मैंने बहुत लोगों तक शेयर कर दिया। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सभी, और मेरा भी और इस प्लेटफॉर्म और बैच का भी ध्यान रखते रहिएगा। बाय बाय।